हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री शिव शंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स करने हैं ज़रूर से कीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है फॉर डेली टैरो ट्रेडिंग ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Okay, Ace of Cups, Three of Swords, Queen of Wands, Ace of Swords, the High Priestess, and Three of Wands. At bottom of the deck is Four of Cups. Okay, so guys, देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो है आपके लिए। एक न्यू बिगिनिंग मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ एंड इट्स अ वे बेटर एनर्जीज दैन यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। यहाँ पे आप बहुत इंट्यूटिव है गाइज। आई एम सीइंग दिस थिंग दैट यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। बहुत इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग है, बहुत आपका यहाँ पे गाइज। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, बहुत कुछ आप अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। Yes, in terms of your emotions, there are changes guys, there are changes coming in your life. These are like, अगर आप इमोशनली बहुत, यहाँ पे जो सैडनेस है ना गाइज, आपकी सैडनेस हैप्पीनेस से यहाँ पे इनकाउंट क्या बोलते हैं, कन्वर्ट, सैडनेस से हैप्पीनेस में आपकी लाइफ कन्वर्ट हो रही है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे एक्शन लेने के लिए, या फिर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ है एग्जीक्यूशंस के लिए एंड सारी चीज़ें करने के लिए, एंड फाइनली यू आर इन दैट पोजिशन दैट यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द थिंग्स। सेकेंडली, कुछ लोग मुझे यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप परसीव करेंगे इन द कमिंग टाइम, एंड आपने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यू आर देयर इन द मार्केट टू स्प्रेड योर थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट द न्यू बिगिनिंग्स आर रिगार्डिंग। इट्स लाइक आप खुद क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो चीज़ें आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देर इज़ नो वन, लाइक देर इज़ नो गॉड फॉर द फादर फॉर यू आप खुद ये सारी चीज़ें अपने बलबूते के ऊपर, अपने खुद के दम के ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं, एंड बहुत बहुत सटीक और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मुझे वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यू आर अ वेरी अलर्ट पर्सन गाइज, एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल एज वेल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, कदम आप फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, एंड दिस थिंग इज़ अ कमेंडेबल चीज़, है ना। बहुत कमेंडेबल है जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं, कमेंडेबल है ना। अमेजिंग। सो गाइज, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। यू विल बी विटनेसिंग अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में एक अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में इनकाउंटर करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में इनकाउंटर करेंगे to be really free with people, to be in the flow of your work। यहाँ पे वर्कोहोलिक एनर्जीज भी। एट द सेम टाइम गाइज, आप जितना वर्कोहोलिक है ना, उतना ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट भी हैं। मतलब आप जिस तरीके से चीज़ें सोचते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपके जो है ना, वो कहीं ना कहीं पसीने छुटाने वाले हैं सामने वाले के, क्योंकि ऐसा उसने कभी, सामने वाले ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप एक कॉम्पिटिटर की तरह उतर रहे हैं मैदान में, कि दैट मतलब कि जैसे न्यूली पास आउट होते हैं ना, स्पेशली मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन यहाँ पे देख रही हूँ आपका, मतलब रादर देन ग्रेजुएशन के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद भी अगर कोई डिग्री होती है या फिर आप अचीव करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपने अचीव कर रखी है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ आपके लिए।
इमेंस ग्रोथ है, इमेंस इमेंस एनर्जीज मैं यहाँ पे आपकी तरफ से आपके लिए यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। एंड देयर कुड बी अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ। ओके, अगर आपका एक्स रहे हैं, आपने पास्ट में लोगों से धोखे खाए हैं, पास्ट में आपने लोगों ने आपको धोखा दिया है या फिर ब्रेकअप हुआ है आपका, तो देर आर न्यू चांसेस फॉर यू कि कोई आए आपके लाइफ में, एंटर हो, तो उससे उसके साथ आपका अच्छा बने, है ना। दैट एनर्जी ऑल्सो आई एम सीइंग। ओके, सो यहाँ पे न्यू स्पिरिट है, रादर देन एनीथिंग एल्स, यहाँ पे एक न्यू स्पिरिट है। एंड यस, एंड ये आपका पोजीशन बहुत दूर नहीं है गाइस, द एम्परर का बहुत दूर नहीं है ये पोजीशन, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एंड इसके बाद जो आप कर रहे हैं, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द एम्परर, है ना। आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उस एनर्जी की तरफ हेड कर रहे हैं, उस एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। 7 of Pentacles, okay, cards are very playful today, they're jumping literally. नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ओके, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज है इस वक्त में। मे बी यू वांट टू इन्वेस्ट, आइदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड यू आर थिंकिंग कि हाउ कैन आई ब्रिंग मोर मनी इन माई थिंग्स, है ना। मतलब कि और कहाँ से पैसे लाऊं इन्वेस्ट करने के लिए, किस तरीके से और मैं क्रिएट कर सकता हूँ मनी को। यू आर वरीड अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आपने कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं एंड इस वक्त में आपका हार्डवर्क एनी विच वेज जारी है। यू आर फीलिंग लैक ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे 4 of Pentacles, देर इज लैक ऑफ मनी एंड इट कुड बी द थिंग दैट कि यू आर नॉट एबल टू हैव any ideas, like new ideas you are not able to have also, that I am seeing. And there are some chaotic situation around you, that is also there. Some chaotic situations are there, but still you are grounding your feet wherever you are, है ना। आप यहाँ पे डिग नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे हट नहीं रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप जमकर मेहनत कर रहे हैं। एट द सेम टाइम गाइज, आप में करेज है, आप में अनगिनत स्ट्रेंथ है और ये चीज़ें जो है ना, आपको बहुत हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो ये आप स्ट्रेंथफुल है, जो ये आप अलग तरीके का आपका जो ये एटीट्यूड है ना, ये यहाँ पे कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। आई एम सीइंग दिस थिंग। देर आर सम पीपल जो कि काफ़ी टाइम से इस फील्ड में बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कुछ नया हो रहा है ना इर्द गिर्द में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यू आर नॉट गिविंग अप अपॉन योर ड्रीम्स। आप यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही डटे हुए हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट बहुत डट कर इन सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आप फेस टू फेस उन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, है ना। देखिए गाइस, आपके लिए जो स्पिरिट एनिमल्स मुझे यहाँ पे इट्स लाइक कि सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के पावर्स को क्लेम करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे भी स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा हो रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू गो अहेड, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप फर्दर, आई सजेस्ट यू कि खुद के पावर्स को क्लेम कीजिए। सेकेंडली, यहाँ पे आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है आपके इंट्यूशंस कुछ आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। सेकेंडली, आपको हेल्प डिवाइन से हेल्प आएगी। हाउ, यू विल आस्क कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं,
भगवान की जब तक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नहीं रहती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अगर आपको कुछ भी आइडियाज़ आते हैं, कुछ भी नया करने का सोच आता है, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन द कमिंग टाइम। लाइक यू विल बी अचानक से आपको ऐसा लगेगा, मुझे यहाँ पे सरस्वती माँ लिटरली आपके लिए चैनल हो रही है गाइज। सरस्वती माँ आपकी स्पिरिट गाइड है एंड शी इज़ ब्लेसिंग यू इमेंसली। आपको सरस्वती माँ की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ को, मतलब इंटेलिजेंटली, बहुत इंटेलिजेंटली आप चीज़ें सॉल्व करेंगे। एट द सेम टाइम माँ की जो एनर्जी होती है, जो कि एक सिद्धिदात्री, दैट मीन्स कि आपकी बुद्धि से आप ज़्यादा ये करेंगे गाइस। सेकेंडली बुद्धि और आपके इंट्यूशंस, ये दोनों का मिलाप, जब भी ये दोनों के मिलाप की वजह से आपको आपके लाइफ में बहुत सारी हेल्प होगी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जीज है, पता नहीं क्यों, बट मुझे माँ की एनर्जी बहुत चैनल हो रही है यहाँ पे। सो अगर आप में कोई कला है, यू शुड परसीव दैट ऑल्सो। एट द सेम टाइम आपको कुछ ना कुछ भगवान का करते रहना चाहिए गाइस। कुछ ना कुछ आपको मतलब भगवान को वर्शिप करना, भगवान की पूजा करना, ये सारी चीज़ों में आपको रुचि रखनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप विटनेस कर पाएंगे शायद। मतलब यहाँ पे गाइस आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ मौजूद है जो हिडन है, आपको खुद को भी नहीं पता है। आप ना बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में उलझे हुए हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपका वेट कर रही है। कुछ लेयर्स अनफोल्ड होनी बाकी है आपकी एनर्जीज़ में, वो अनफोल्ड होने दीजिए उसको। अगर आपके मटेरियल लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जस्ट हैव दैट फेथ इन द डिवाइन कि दैट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। मटेरियल लाइफ का सुख कैसा होता है ना कि ये आता जाता रहता है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप कुछ लेसन्स लर्न करते हैं, स्पिरिचुअली आप यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ करते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने रास्ते खोलेंगे। देखिए हम यहाँ पे है, पृथ्वी पे हैं, कुछ कितने सालों के लिए होते हैं। आज का एवरेज लाइफ क्या है, 60 to 70 ईयर्स। हम तो 100 भी नहीं बोल सकते, उतना कोई जीता भी नहीं है आजकल, है ना। 60 to 70 ईयर्स। एंड इस 60 to 70 ईयर्स में हम कितना पैसा कमाते हैं और उसका क्या करते हैं, इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पर्सनली कि इट्स फ्यूटाइल एफर्ट्स टू डू ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि ये यही रहने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअली काम करेंगे खुद के ऊपर, स्पिरिचुअली आप वो ट्रेजर अक्वायर करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं कि साधना जो होती है ना हमारी, वो एक ट्रेजर की तरह काम करती है। वो इस जन्म में यहाँ पे हम है ना पृथ्वी पे, तो वहाँ पे वो काम आती है, वहाँ पे भी काम आती है। और वो ही करेंसी, साधना इज़ अ करेंसी गुरुदेव सेज, एंड वो ही करेंसी दूसरी दुनिया में भी काम आती है। तो यू नीड टू डू योर थिंग्स। अगर सी आई एम नॉट सेइंग कि आपको टोटली वैरागी होना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, यू शुड नॉट कमाओ मनी, नो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। बट अगर नेचुरली ही सिचुएशंस ऐसी बन रही है आपकी लाइफ में कि आप कुछ भी कर ले, जितना चाहे मर्जी कर ले आप, वो चीज़ें आपकी तरफ आ ही नहीं रही है, वो चीज़ें आपको मिल ही नहीं रही है, दैट मीन्स कि भगवान का कोई और मकसद है इसके पीछे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड अगर ऐसा कुछ है तो आपको जब भी टाइम आएगा आपको पैसे मिलेंगे। जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन। बट टिल देन आपको जो स्पिरिचुअल लेसन्स आपको कुछ दिए जा रहे हैं, आपको साधना करने के लिए बोला जा रहा है, डू दैट थिंग एज वेल। सी कर्म योग से भी आप एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप नहीं पा सकते, ज़रूर से पा सकते हैं, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम लगेगा उसमें। जैसे एक स्वामी जी को मैंने बोलते हुए सुना था कि अगर हमें एनलाइटनमेंट पानी है तो उसके 4 मार्ग हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी कृष्ण जी ने यही बात कही है कि एक होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, है ना। तो वो बोल रहे थे कि जो ज्ञान योग है ना, वो एनलाइटनमेंट की तरफ ऐसे चुटकियों में पहुंचा देता है। तो एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे कि हम चल के जाते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। हम
जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान योग जो होता है वो एरोप्लेन की तरह होता है, हम जल्दी से उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं विद इन सम आवर्स, है ना। एंड जो कर्म योग उन्होंने बोला एग्जाम्पल में कि हम रास्ते से अगर जाते हैं, चल के जाते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं, तो दैट बिकम्स कर्म योग, तो वो और ज़्यादा टाइम लेता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो आई सजेस्ट यू कि जो चारों मार्ग उन्होंने बताए हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, उन सारी चीज़ों का आपको उसका अप्लाई करना चाहिए। सी आपकी मर्जी है फाइनली कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, बट आई सजेस्ट यू आप अगर साधना करेंगे, अगर भगवान की कोई मर्जी है आपके लिए, भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं थ्रू योर मेडिटेशंस एंड प्रैक्टिसेस एंड ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ, सो यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो चीज़ें आपको भगवान खुद होकर दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करेगा। ओके, सो आपके लिए और कुछ गाइडेंस मैं देखूंगी। सो यहाँ पे है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, एंड यहाँ पे है व्रत, सॉरो ओवर ए लॉस, व्रत, सॉरो ओवर ए लॉस। गाइज आप बहुत ज़्यादा डीप सॉरो में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यंगर वुमन, डीलिंग्स और अ रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, इट कुड बी द लॉस ऑफ दिस पर्सन एज वेल। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर वेरी, बहुत ग्रीफ में है कि यार मेरे से कैसे हो गया ये चीज़, या फिर मैंने कैसे मिस आउट कर दिया ये चीज़, काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पर्सिस्टेंट रहिए अपनी चीज़ों के लिए डेफिनेटली, एंड यू कुड बी दिस थिंग एक्चुअली। फाइव ऑफ सोल्स, यू शुड मूव अवे फ्रॉम वट एवर हैज़ हैपन्ड विथ यू। सी यहाँ पे देखिए, किसी ने इनको बिट्रे तो किया है, लेकिन वो इंसान चला गया बिट्रे करके, और फिर भी ये यहीं पे खड़ी है एंड शी इज़ थिंकिंग कि यार बिट्रे किया, बिट्रे किया, बिट्रे किया, हो गया ना, आगे बढ़ जाओ अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? जस्ट मूव अहेड, ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स, इट्स लाइक दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, आई एम सीइंग दिस थिंग, दिस यूनियन इज वेटिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू गाइज। मूव अहेड, लेट इट हैव, जो भी हुआ है उसको भूल जाइए एंड देन गो अहेड। आपके फैमिली के बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके साथ है, फैमिली के कुछ मेंबर्स आपके साथ हो सकते हैं, समहाउ मैं यह चीज़ यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। सेकेंडली, जो विजडम आप कैरी करते हैं, इट इज़ फ्रॉम योर फैमिली, राइट। काफ़ी हद तक वो जो विजडम है आप अपने फैमिली से कैरी करते हैं, एंड यू शुड बी अटेंटिव टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स। जो भी आपको बताया है, जो भी विजडम उन्होंने आपको दिया है, जो भी संस्कार मैं बोलूँगी उन्होंने आपको दिए हैं, उसको हमेशा अपने माइंड में रखना। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड द स्टार, इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइज इन द कमिंग टाइम। अगर आप सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ या वो होगा या नहीं होगा, ज़रूर से होगा, डेफिनेटली होगा। Just have faith and do whatever have to be done in the present moment. वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है धर्म ऑफ काली, एथिक्स के साथ रहिए। आपकी जो एथिक्स है, आपका जो धर्म है, वो कभी उसको छोड़ना मत, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि बी वाइल्डर्ड स्पिरिट सोल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर
think themselves to be the door of activities which are in the actually carried out by nature. सेम थिंग गाइज, मटेरियल लाइफ को ट्रांजेक्ट करने का फॉल्स ईगो, मटेरियल लाइफ को ट्रांजेक्ट करने का ही मैसेज है जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.